इस वक्त हमें ज्वाइन करें डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, माहिर माशियात एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, हमारी एक जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी कहिए, वो बड़ी इफेक्टिव अब तक साबित हो रही है। जो इस वक्त पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक विन का जो अचीव किया है हमने, इवन विज़िबी जो टैरिफ्स हमने 29% से कम करवा के 19% तक पे आ गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखते हैं? क्या ये लोअर यूएस टैरिफ्स पाकिस्तान की जो ट्रेड एंड इकोनॉमी है उसको बेहतरी की तरफ, उसको मजबूती की तरफ लेकर जा सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया अलीना। ये टैरिफ जो है, अगर हम थोड़ा सा देखें, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की फतह है पाकिस्तान की। और उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं हम, तो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई 3 तरह के टैरिफ जो हैं वो दे रखे हैं। एक जो कि मिनिमम टैरिफ्स हैं, जैसा कि यूके के साथ डील हुई या इजिप्ट के साथ डील हुई, वो 10% है। दूसरे हैं जो कि उसके बाद आप समझ लीजिए कि 10 से 25 की रेंज में आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ ममालिक पे 40 से ऊपर टैरिफ लगे हैं, जिनमें ब्राज़ील है, जिनमें म्यांमार है, जिनमें लाओस है। तो वो हाईएस्ट टैरिफ वाले मुल्क आते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए, वो ज़रा टेक्सटाइल और गारमेंट्स है। और टेक्सटाइल और गारमेंट्स में जो हमारा कंपटीशन है, वो बांग्लादेश से है, वो श्रीलंका से है, वो आपका वियतनाम से है, चाइना से है और इजिप्ट से है। इंडिया भी कुछ टेक्सटाइल और गारमेंट्स भेजता है, तकरीबन उतनी ही मालियत के जितने हम भेजते हैं। लेकिन इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $140 बिलियन की है। तो उस वजह से वो एक बड़ा मिनिमम शेयर बनता है उसका टेक्सटाइल। इंडिया बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान को अगर हम देखें, तो इस वक्त वो 19-20 का फ़र्क सिर्फ मुहावरतन नहीं रह गया, बल्कि प्रैक्टिकली ये 19-20 का फ़र्क है कि पाकिस्तान 19 पे है, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम ये 20 पे हैं। और ये वो ममालिक है जिनसे पाकिस्तान को मुकाबला करना, और फिर इन चारों ममालिक को मिस्र के साथ मुकाबला करना है। इजिप्ट पे 10% टैरिफ है, और इजिप्ट को ये एडवांटेज भी हासिल है कि इजिप्ट की कॉटन अपनी है, इजिप्शियन कॉटन। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से जो फ्लड 2022 के बाद हमें कॉटन भी इंपोर्ट करना पड़ रही है। बुनियादी जो सवाल है वो इसी बात पर आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि हमारी जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है वो अंडर स्ट्रेन है, शदीद अंडर स्ट्रेन है। क्योंकि रीजन से भी जब कंपैरिजन किया जाए तो आपके इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स को उठा के देख लीजिए, जो पाकिस्तान के रेंज करते हैं बिटवीन 13 एंड 15 सेंट्स पर किलोवाट्स आवर, और विच इज़ अगेन कंसिडर्ड अमंग्स द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। आपके इंटरेस्ट रेट्स भी कहा जाता है कि हाईएस्ट इन द रीजन है, सरपास ओनली बाय बांग्लादेश विच इज़ अगेन 10%, इंडिया 5.5%, वियतनाम 4.5%। ऐसी सूरत हाल में गैस प्राइसेस अगेन दैट इवन शोज अ वेरी ह्यूज गैप। किस तरह से हम कंपेरेटिवनेस अचीव करेंगे सर? देखिए, एक तो हमें कॉटन पे फोकस करना होगा। अगर इंडिजिनस कॉटन, और कॉटन मेरा ख्याल है कि ये जो हमें 19% टैरिफ मिला है, इसमें जो कुछ चीज़ें हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे होंगे, उनमें अब कॉटन भी ज़्यादा मिकदार में इंपोर्ट होगी। ऑयल और ऑयल इंपोर्ट तो होगी और मशीनरी, लेकिन कॉटन जो है उसकी जो है वो भी बढ़ जाएगी क्वांटिटी। तो एक तो आपके पास कॉटन आ रही होगी, उसको देखना है। और सेकंड, कॉस्ट ऑफ एनर्जी के लिए जो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर आईएमएफ माने तो, और देर इज़ अ बिग गिफ इन इट। देखिए, आईएमएफ ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान को कहा है, हमने कमिट किया है कि हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस अपने ख़त्म करेंगे। अब कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं बिजली ना इस्तेमाल करने के, जो पावर प्लांट्स को पैसे दिए जा रहे थे, वो जी। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती कर दी जाए, ताकि वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और पावर प्लांट्स को पे कर रहे थे, उसको महंगा करने की बजाय अगर उसको इंडस्ट्री को सस्ता करके दिया जाए, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और उस कंजम्पशन बढ़ने से वही पैसे जो कि पावर प्लांट को देने हैं वो आप इंडस्ट्री को दे दें। लेकिन एज ए सेट के ये कहना बड़ा आसान है, इसको आईएमएफ को कन्विंस करना इस पे ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन दिस इज द ओनली वे। क्या ऑब्स्टिकल आपके ख्याल में आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हम देखिए, ये सेक्टर? ऑब्स्टिकल हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिस पे अगर हम उनसे बिजली नहीं लेते या उनको हम पे नहीं करते, तो वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। किसी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके
वहाँ पे एक तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगी पेनल्टी, और सेकंड इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है जो बाद में आने हैं वो मजबूर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सॉवरेन गारंटी देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके बाद वो लिटिगेशन शुरू कर देती है। तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। अब अगर डिस्फंक्शन आईपीपीज को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक दफ़ा अगर आप उसकी कंजम्पशन जो है वो पूरी करना शुरू कर दें कि ठीक है जी आप बिजली बनाएं, हम इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहा है जी। तो जाहिर है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से पावर प्लांट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, कौन से फंक्शनल नहीं है, किसकी एफिशिएंसी कितनी है। एक तो फोरेंसिक ऑडिट वाला तरीका है, वो बिल्कुल गोहर साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा तो बहुत से आपके पास आईपीपीज हैं जिनकी एफिशिएंसी आपको नजर आएगी कि दे आर एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट और उनको पेमेंट मिल रही है। पर हम लेकिन डॉक्टर साहब हम रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। हम कर रहे हैं, यानी ये जो अभी आपका थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है तो ये रीनिगोशिएशन से ही कम हुआ है। ऑब्वियसली रीनिगोशिएट हो रहा है, लेकिन उसको एक एमिकेबल तरीके से किया जा रहा है, ना कि उसको लिटिगेशन के जरिए या उनको किसी और तरीके से किया जा रहा हो। पर डॉक्टर साहब ऑन दी पब्लिक वेलफेयर फ्रंट जरा बताइएगा कि हाउ इफेक्टिव हैव दी गवर्नमेंट पॉलिसीज बिन। जो हम पावर्टी के नंबर्स देखते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स आर वी हेडेड इन द राइट डायरेक्शन? क्या मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज है वो सही सिम्त में गामजन है? देखिए, जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का मजमूआ होता है। जब हम गवर्नमेंट की पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं, इस वक्त जो एक चीज़ जिस पे कि गवर्नमेंट जो है उसको मैक्सिमम मार्क्स देने चाहिए, बाकी तमाम शोबों में उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, वो है आपकी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी। के एक मईशत जो कि डिफ़ॉल्ट के धाने पे थी उसको दोबारा से एक क्रेडिबल मईशत जो है वो बना दिया गया। आईएमएफ के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं और रुपए की कीमत जो है वो पिछले 1.5 साल से मुस्तहकम है, और बाकी जो बड़े इशारे हैं वो जो कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस पे कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की तारीफ की जानी चाहिए वो उसकी इकनॉमिक डिप्लोमेसी है कि एक जो बैलेंसिंग एक्ट है उसको बहुत बेहतर अंदाज में इस वक्त चलाया जा रहा है। चाइना के साथ ताल्लुकात को मुतासर किए बगैर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, और मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, ममालिक हैं, उन सब के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखना और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, तो ये 2 सक्सेसेस हैं। जो पॉवर्टी रिडक्शन है और लोगों के लिए जॉब क्रिएशन, वो एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, और उस पे यकीनन बहुत काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर और साहब मेरा ख्याल है विद कि जीडीपी एज लो एज 2.6%, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं? और कितने अरसे में हम एक्सपेक्ट आप करते हैं कि ये जीडीपी वो नंबर्स होंगे कि जो कि वाकई में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकेंगे और तमाम जो हमारे मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के हम एक पोजीशन में होंगे, ग्रोथ लेड हमें इकोनॉमी नज़र आएगी? जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त वो जो जीडीपी वाली ग्रोथ वाली बहस है, अगर आप आईएमएफ के 2 प्रोग्राम में हैं तो एक खास हद से ज़्यादा ग्रोथ आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल होती है किसी भी आईएमएफ प्रोग्राम में। उसमें तो आप सिर्फ अपनी डूबती हुई कश्ती को सहारा दे रहे होते हैं कि वो डूबे ना। उसमें स्पीड जो है उस पर वो मैटर नहीं कर रही होती कि आप कितने नॉटिकल माइल पे चल रहे हैं। जहाज को उस वक्त सहारा देना ज़रूरी होता है, और इस वक्त हम उस स्टेज में हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आबिद सुलेरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2 क्रेडिट इस हुकूमत को देने ज़रूर बनते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बड़ी एफिशिएंट रही, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अटेन करने में ये हुकूमत की कामयाबी ज़रूर है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।